ईरान, अमेरिका, चीन और रूस, आज पूरी दुनिया की राजनीति इन्हीं देशों के फैसलों के इर्द गिर्द घूम रही है। पश्चिम एशिया में भड़के इस भयानक युद्ध को पूरे 27 दिन बीत चुके हैं और इसका सबसे बड़ा और सीधा असर अगर किसी पर पड़ रहा था तो वो था हमारा भारत। ईरान और उसके पड़ोसियों के बीच मचे इस घमासान ने ग्लोबल सप्लाई चेन को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था। भारत के सामने तेल और गैस का एक ऐसा भारी संकट खड़ा हो गया जिसने बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों के माथे पर पसीना ला दिया। देश की फैक्ट्रियों से लेकर आम आदमी की रसोई तक हर जगह गैस की कमी का डर मंडराने लगा। लेकिन तभी दुनिया के दूसरे कोने से एक ऐसा ऐलान हुआ जिसने रातों रात पूरी बाजी पलट दी और कूटनीति के इस बिसात पर भारत को एक निर्विवाद विजेता बना दिया। दक्षिण अमेरिका के अहम देश अर्जेंटीना ने सीधे तौर पर भारत के सपोर्ट में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अर्जेंटीना ने एक ऐसा ऑफर दिया है जिसे सुनकर भारत का दिल बाग बाग हो गया है। अब पश्चिम एशिया में कितना भी भयंकर युद्ध क्यों ना हो जाए, भारत के पास गैस और तेल की कोई कमी नहीं होने वाली है। अर्जेंटीना के इस खुले और जबरदस्त सपोर्ट को देखकर अमेरिका और ईरान दोनों सन्न रह गए हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि जिस भारत को वो इस युद्ध के बीच गैस संकट में फंसा हुआ मान रहे थे, उसने अचानक से यह नया रास्ता कैसे निकाल लिया। आखिर यह सब हुआ कैसे? क्यों अमेरिका और खाड़ी देश इस डील से परेशान हैं? और कैसे अर्जेंटीना ने भारत की सबसे बड़ी कमजोरी को उसकी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया? इस पूरी इनसाइड स्टोरी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और समझना होगा कि भारत का गैस समीकरण असल में काम कैसे करता है। पश्चिम एशिया में पिछले 26 दिनों से जो बारूद बरस रहा है उसने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन की कमर तोड़ दी है। ईरान और उसके आसपास के इलाकों में जारी इस तनाव की वजह से समंदर के रास्ते बंद हो रहे हैं और तेल गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। भारत अपनी जरूरत की 60% एलपीजी यानी रसोई गैस और करीब 50% एलएनजी विदेशों से मंगवाता है। अब तक हमारा सबसे बड़ा भरोसा कतर और खाड़ी देश थे, लेकिन युद्ध की आग ने इन रास्तों पर सवालिया निशान लगा दिया है। जब दुनिया को लगा कि भारत की रसोई का बजट बिगड़ने वाला है और हमारी फैक्ट्रियों में ताले लग जाएंगे, तभी अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो अगस्टिन कोसिनो ने एक ऐसा बयान दिया जिसने ग्लोबल मार्केट में धमाका कर दिया। अर्जेंटीना ने साफ कह दिया है कि भारत को जितनी गैस चाहिए उतनी वो देने को तैयार है, क्योंकि उसके पास गैस का इतना विशाल भंडार है कि पूरी दुनिया की प्यास बुझ जाए। अब सवाल ये है कि क्या अर्जेंटीना वाकई कतर की जगह ले पाएगा? इस पूरे खेल को समझने के लिए हमें आंकड़ों की गहराई में उतरना होगा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की ताजा रिपोर्ट कहती है कि अर्जेंटीना के पास 458 अरब क्यूबिक मीटर से भी ज्यादा प्राकृतिक गैस का भंडार है। ये तो सिर्फ वो आंकड़ा है जो दुनिया को पता है। जानकारों का मानना है कि अर्जेंटीना की जमीन के नीचे इससे कहीं ज्यादा खजाना छुपा है। भारत में अर्जेंटीना के राजदूत ने बड़े गर्व से कहा है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और उसे अपनी रफ्तार बनाए रखने के लिए असीमित ऊर्जा की जरूरत है। अर्जेंटीना ने सीधे तौर पर भारत को ग्लोबल साउथ का अपना सबसे पक्का साथी बताया है। ये दोस्ती सिर्फ कागजों पर नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग है जो पिछले 1 साल से चल रही थी और अब इस युद्ध के बीच वो हकीकत बनकर सामने आई है। भारत की रणनीति अब बहुत साफ हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में खड़े होकर सीना ठोककर ये बात साफ कर दी है कि भारत अब किसी 1 या 2 देशों के भरोसे अपनी ऊर्जा सुरक्षा को दांव पर नहीं लगाएगा। भारत अब 40 से ज्यादा देशों के साथ मिलकर एनर्जी कॉरिडोर बना रहा है। अर्जेंटीना इस रणनीति का सबसे मजबूत स्तंभ बनकर उभरा है। आप सोचिए, जब दुनिया युद्ध की वजह से सप्लाई रुकने का रोना रो रही थी, तब भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अर्जेंटीना की नेशनल गैस एंड ऑयल कंपनी के प्रेसिडेंट के बीच कई दौर की गुप्त बातचीत चल रही थी। अर्जेंटीना के अधिकारियों ने पिछले 1 साल में 2 बार भारत का दौरा किया और लंबी मीटिंग्स की। ये मीटिंग सिर्फ चाय नाश्ते के लिए नहीं थी, बल्कि ये उस मास्टर प्लान की नींव थी जो आज ईरान युद्ध के बीच भारत के लिए ढाल बनकर खड़ा हो गया है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि अर्जेंटीना इतनी दूर है तो वहां से गैस लाना क्या मुमकिन है? यहीं पर भारत ने अपना दिमाग चलाया है। अर्जेंटीना के पास वाका मुएर्ता नाम का एक ऐसा इलाका है जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शेल गैस रिजर्व माना जाता है। भारत की दिग्गज कंपनियां अब वहां निवेश करने और सीधे तौर पर गैस निकालने की तैयारी में हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी और की दुकान से सामान खरीदने के बजाय खुद का कारखाना लगा लें। इससे फायदा ये होगा कि बीच के बिचौलिए खत्म हो जाएंगे और युद्ध चाहे ईरान में हो या कहीं और,
भारत की सप्लाई लाइन पर कोई आंच नहीं आएगी। अर्जेंटीना ने ये ऑफर देकर अमेरिका और चीन की नींद उड़ा दी है, क्योंकि ये दोनों देश भी अर्जेंटीना के इस खजाने पर नजर गड़ाए बैठे थे। चीन इस वक्त बुरी तरह चिढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि चीन हमेशा से चाहता था कि वो लैटिन अमेरिकी देशों के संसाधनों पर अपना कब्जा जमा ले, लेकिन भारत ने अपनी सॉफ्ट डिप्लोमेसी और भरोसेमंद छवि के दम पर अर्जेंटीना का दिल जीत लिया है। अर्जेंटीना जानता है कि भारत एक ऐसा बाजार है जो कभी धोखा नहीं देगा। उधर अमेरिका हैरान है कि भारत ने मिडिल ईस्ट पर अपनी निर्भरता इतनी जल्दी कैसे कम कर ली। जब ईरान युद्ध की वजह से खाड़ी देशों से गैस आने में दिक्कत शुरू हुई तो सबको लगा कि भारत अमेरिका के सामने हाथ फैलाएगा, लेकिन भारत ने अर्जेंटीना के साथ हाथ मिलाकर ये जता दिया कि ये नया भारत है जो अपना रास्ता खुद बनाना जानता है। ये सिर्फ व्यापार नहीं है, ये एक रणनीतिक जीत है जिसने भारत को ग्लोबल स्टेज पर एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। भारत अपनी ऊर्जा नीति में जो विविधता ला रहा है वो आने वाले दशकों के लिए गेम चेंजर साबित होगी। हम सिर्फ कतर या यूएई के भरोसे नहीं बैठे हैं। अर्जेंटीना से गैस मिलना शुरू होने का मतलब है कि भारत के पास अब अटलांटिक महासागर का एक सुरक्षित रास्ता होगा। अगर ईरान की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद भी हो जाता है तो भी भारत के पास अर्जेंटीना का विकल्प हमेशा खुला रहेगा। ये भारत की दूरदर्शिता है कि हम युद्ध शुरू होने से पहले ही अपना बैकअप प्लान तैयार कर चुके थे। राजदूत कौसिनो का यह कहना कि हम सही समय पर सहयोग शुरू कर रहे हैं, इस बात का सबूत है कि अर्जेंटीना और भारत की ये जोड़ी आने वाले समय में ऊर्जा की दुनिया में नए कीर्तिमान स्थापित करने वाली है। लेकिन क्या ये सफर इतना आसान होगा? बिल्कुल नहीं। अर्जेंटीना से गैस लाना एक बड़ी लॉजिस्टिक चुनौती है। इसके लिए बड़े बड़े एलएनजी टर्मिनल्स और जहाजों की जरूरत होगी, लेकिन भारत इस चुनौती के लिए तैयार है। भारत की सरकारी और निजी कंपनियां अब एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर में अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अर्जेंटीना ने सिर्फ गैस ही नहीं बल्कि कृषि और महत्वपूर्ण मिनरल्स यानी खनिजों के मामले में भी भारत को खुला ऑफर दिया है। यानी भारत की थाली में खाना और कारखानों के लिए कच्चा माल दोनों की सुरक्षा अब पक्की हो गई है। ये खबर सुनकर उन लोगों के चेहरे उतर गए हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था के डूबने की दुआ कर रहे थे। अर्जेंटीना का ये सपोर्ट भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आप अंदाजा लगाइए, जब हमारे पड़ोसी देश बिजली और गैस के लिए तरस रहे हैं तब भारत अपनी सप्लाई को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। ये भारत की विदेश नीति का तगड़ा प्रहार है। 2026 का ये दौर इतिहास में इसलिए याद रखा जाएगा क्योंकि इसी वक्त भारत ने अपनी ऊर्जा की बेड़ियां काटी थी। ईरान युद्ध ने दुनिया को डराया, लेकिन भारत को एक नया अवसर दे दिया। अर्जेंटीना के राजदूत ने साफ शब्दों में भारत की ऊर्जा नीति को सकारात्मक और सही दिशा में बताया है। ये दुनिया के लिए संदेश है कि भारत के पास अब विकल्पों की कमी नहीं है। हम सिर्फ एक खरीदार नहीं हैं, हम एक ऐसे पार्टनर हैं जिसके साथ पूरी दुनिया हाथ मिलाना चाहती है। भारत की इस कामयाबी के पीछे एक और बड़ी वजह है ग्लोबल साउथ का नेतृत्व। भारत आज उन देशों की आवाज बन गया है जो पश्चिमी देशों के दबाव में नहीं आना चाहते। अर्जेंटीना जैसे देश भारत को अपना बड़ा भाई मानते हैं, इसीलिए जब संकट आया तो उन्होंने बिना किसी शर्त के अपने खजाने भारत के लिए खोल दिए। सोचिए, कतर से हमारी निर्भरता कम होने का मतलब है कि अब हमें उनकी मनमानी शर्तों को नहीं मानना पड़ेगा। ये हमारी संप्रभुता और आर्थिक आजादी की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। अर्जेंटीना के पास गैस का भंडार इतना है कि अगर भारत वहां से नियमित सप्लाई शुरू कर दे तो आने वाले 50 सालों तक हमें किसी और की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। युद्ध के इस माहौल में जहां हर तरफ तनाव है, भारत और अर्जेंटीना की ये दोस्ती एक उम्मीद की किरण बनकर उभरी है। ये उन लोगों के लिए करारा जवाब है जो कहते थे कि भारत की न्यूट्रल नीति उसे अकेला कर देगी। हकीकत तो ये है कि भारत की इसी नीति की वजह से आज दुनिया के हर कोने से हमें समर्थन मिल रहा है। रूस से हमें सस्ता तेल मिल रहा है और अब अर्जेंटीना से गैस का विशाल भंडार मिलने वाला है। ये सब मुमकिन हुआ है सही समय पर लिए गए सही फैसलों की वजह से। भारत ने साबित कर दिया है कि मुश्किल वक्त में समझदार देश रोते नहीं हैं बल्कि नए रास्ते खोजते हैं। अर्जेंटीना के साथ ये डील भारत के मध्यम वर्ग के लिए भी बड़ी राहत लेकर आएगी क्योंकि इससे गैस की कीमतें कंट्रोल में रहेंगी। इस पूरी कहानी में एक ट्विस्ट अभी और बाकी है। अर्जेंटीना की नेशनल गैस कंपनी के प्रेसिडेंट की भारत यात्रा के दौरान कुछ ऐसी गुप्त संधियों पर भी बात हुई है जो जल्द ही दुनिया के सामने आएंगी। इसमें सिर्फ गैस खरीदना ही नहीं बल्कि अर्जेंटीना की जमीन पर भारतीय टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गैस निकालना भी शामिल है। इससे भारत की टेक कंपनियों को भी बड़ा बूस्ट मिलेगा। भारत अब सिर्फ गैस का कंज्यूमर नहीं रहेगा
बल्कि ग्लोबल गैस मार्केट का एक बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरेगा। अर्जेंटीना का साथ मिलना मतलब साउथ अमेरिका के पूरे बाजार में भारत की एंट्री होना है। ये चीन के उस वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट को तगड़ा जवाब है, जिसके जरिए वो दुनिया को गुलाम बनाना चाहता था। भारत ने जिस तरह से अपनी एलपीजी सप्लाई को सुरक्षित किया है, वो दुनिया के लिए एक केस स्टडी बन गया है। याद रखिए, हमारी 60% एलपीजी विदेशों से आती है। अगर इसमें जरा भी रुकावट आती तो भारत के करोड़ों घरों में चूल्हा जलना मुश्किल हो जाता। लेकिन सरकार की डाइवर्सिफिकेशन नीति ने इस खतरे को टाल दिया है। अर्जेंटीना से गैस आने का मतलब है कि हमारे पास एक ऐसा भरोसेमंद दोस्त है जो दबाव में आकर अपना फैसला नहीं बदलेगा। ये भरोसा ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सबसे बड़ी मुद्रा है। भारत ने ये मुद्रा कमाई है और आज उसी का फल हमें मिल रहा है। अर्जेंटीना के राजदूत की बातों में जो गर्मजोशी थी, वो भारत की बढ़ती ताकत का एहसास कराती है। ईरान युद्ध के बीच भारत की ये छलांग बताती है कि हम अब किसी के पिछलग्गू नहीं हैं। हम अपनी शर्तों पर व्यापार करते हैं और अपनी शर्तों पर दोस्ती निभाते हैं। अर्जेंटीना ने भारत को जो सम्मान और सहयोग दिया है, वो इस बात का प्रमाण है कि भारत की साख आज 7वें आसमान पर है। अब चाहे समंदर में कितनी ही लहरें उठें या रेगिस्तान में कितनी ही आग लगे, भारत का ऊर्जा का पहिया नहीं थमेगा। ये नया भारत है जो युद्ध की राख से भी अवसर पैदा करना जानता है। अर्जेंटीना के साथ ये साझेदारी सिर्फ शुरुआत है। अभी तो ऐसे कई और धमाके होने बाकी हैं जो दुनिया को हैरान कर देंगे। भारत और अर्जेंटीना का ये साथ उन ताकतों के लिए एक चेतावनी है जो भारत की प्रगति में रोड़े अटकाना चाहते हैं। ये गठबंधन सिर्फ व्यापारिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी है। दो बड़े लोकतंत्र जब हाथ मिलाते हैं तो इतिहास बदल जाता है। अर्जेंटीना की गैस और भारत की मांग, ये एक ऐसा परफेक्ट मैच है जो ग्लोबल एनर्जी मैप को दोबारा से लिखेगा। इस डील ने भारत के दुश्मनों के हौसले पस्त कर दिए हैं। अब भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास अब ऐसे साथी हैं जो सीना तान कर हमारे साथ खड़े हैं।